जय हिंद। क्लास 10 नया मॉडल सेट इंग्लिश का हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ देखेंगे नया मॉडल सेट से, और सब्जेक्टिव जो है इसके बाद देखेंगे। और उससे पहले कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर आप लोग का जैक बोर्ड के जितने भी तरह के एग्जाम लिए जाते हैं जैक बोर्ड के द्वारा, उस सारा एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। सारा बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। तो आप अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अगर नहीं जुड़े हुए तो वहां भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां आप लोग का हमेशा हमेशा अपडेटेड रखा जाता है। हर एक चीज में अपडेट रखा जाता है, कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है जैक के द्वारा, सारा जानकारी आप लोग को वहां मिलते रहता है। तो उधर भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसमें इंग्लिश का 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बाकी इसके बाद सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। और बहुत अच्छे तरीका से अपने झारखंड की लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल लैंग्वेज में जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा कोई टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप पूरा देखिए, समझिए। तो सबसे पहले यहां आता है द पावर ऑफ हैबिट। पैसेज का जो नाम है वो द पावर ऑफ हैबिट। आप लोग देखिए, पैटर्न जो है आप लोग का सेम टू जो है वो सेम और सेम जो है वो आप लोग का क्लास 10 का जो पिछला बार जिस तरह से आप लोग का एग्जाम हुआ था पिछला बार, सेम वही पैटर्न है। पैटर्न में किसी प्रकार को जो है वो बदलाव नहीं किया गया है, सेम वही पैटर्न है। 30 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव, और 20 नंबर आप लोग का स्कूल से मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि पैसेज को आप लोग पूरा पढ़िएगा, हिंदी में हम बता देते हैं कि क्या है सो इसका मतलब। तो हैबिट इज पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स। यहाँ बताया गया कि हमारे आदत है ना, आदत जो है हमारे जीवन का एक शक्तिशाली शक्ति है। आदत, हर एक चीज का जो है वो आदत जो होता है वो शक्तिशाली होता है। और यह हमारे काल है ना, ये हमारे कार्य करने और सोचने की तरीका को आकार देता है। जो हैबिट जो है हम लोग को शेप, मतलब ये आकार देता है, सोचने का शक्ति देता है, ये सारा चीज। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। जो आदत रहता है उस चीज का हम लोग जो है कभी कभी एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि मतलब हमारा जो है ये ऐसा इस तरह का आदत है। सुबह अपने जो है उठते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दांत में ब्रश करने से लेके चुनौतियों का सामना करने तक, सुबह से उठने से लेके जो भी चैलेंज रहता है उसको सामना करने तक जो है वो, और हर तरीके के साथ में जो है वो आदत हमारे व्यवहार को जो है वो बहुत हद तक निर्धारित करती है। मतलब हर एक तरह की चीज हम लोग सुबह से ब्रश करते हैं, वहां से लेके हम लोग कुछ काम करते हैं, वो सारा चीज जो है आदत पर जो है वो निर्भर रहता है। लेकिन कुछ आदत ऐसा रहता है ना, कुछ आदत ऐसे होते हैं जैसे कि स्वस्थ भोजन करना, ठीक है, बढ़िया हेल्दी खाना खाना, और नियमित जो है वो व्यायाम करना, नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज करना, और हो गया सकारात्मक, हो सकता है सकारात्मक सोच, और बेहतरीन जीवन का योगदान दे सकता है। जैसे कि धूम्रपान हो गया, स्मोकिंग हो गया, या फिर तो टाल मटोल जैसी अन्य आदत भी जो है वो नकारात्मक, जो है हम लोग का हैबिट जो रहेगा वो नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। उसी प्रकार आगे है पैसेज कि अच्छी खबर ये है ना, द गुड न्यूज इज द राइट हैबिट। अच्छी खबर ये है कि आदत बदली जा सकती है। हर एक व्यक्ति का जो है आदत बदल सकता है। आप जिस तरह का अपना शरीर में आदत रखते हैं उसी तरह का आदत रहेगा। एक शोध से, रिसर्च से एक पता चला है कि आपको अगर कोई भी आदत को जो है वो बदलना है तो 21 दिन तक जो है उसको पालन करना पड़ेगा। 21 दिन तक आप लोग को जो उस तरह से करना पड़ेगा, उसके बाद आदत जो है तुरंत जो है आप लोग का 21 दिन में वो बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है वो दृढ़ता पूर्वक जो है वो स्पष्ट रखना पड़ेगा, एकदम निश्चित, जिस तरह से गोल सेट करना पड़ेगा कि नहीं हमको ये चीज करना है, ये चीज करना है। गोल आप लोग के लिए 95+% का भी जो है वो गोल है। तो इसके लिए भी जो है वो दृढ़ और मेहनत करके जो है एकदम पूरा मेहनत जो है वो जोर तरीके से करना है। अब सकारात्मक व्यवहार लगातार दोहराने से जो है मस्तिष्क जो है हम लोग का दिमाग का व्यवहार जो है वो पुरस्कारों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है, उसको ट्रेनिंग मिल जाता है, और इसी को जारी अगर रखते हैं तो हम लोग जो है वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट आप बताते आगे है कि हाउएवर, मतलब यहां बोला है कि हालांकि बुरी बैड हैबिट्स है ना, बुरी आदत जो है वो छोड़ना मुश्किल हो सकता है। जो बैड हैबिट है उसको छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आत्म जागरूकता के चलते जो है, अपना आत्म जागरूकता अगर करते हैं और प्रेरणा अगर समर्पण करते हैं प्रेरणा को, तो एक महत्वपूर्ण जो है वो राजनीति नकारात्मक चीज को जो है वो सकारात्मक में बदल सकता है, नेगेटिव चीज को जो है वो पॉजिटिव में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जब आदमी का इच्छा हो कि वो व्यक्ति जो है जॉगिंग या फिर तो पानी पीने का शुरू कर सकता है। समय के साथ में मस्तिष्क खुद जो है उस तरह का तैयार करेगा। जैसे कि आप एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, हमको जो है वो 4 बजे खाना खाना है, या फिर तो कोई भी चीज आप, जैसे कि 4 बजे जो है पानी पीना है, कोई भी हैबिट, मतलब आप उसी टाइम पर वो काम को कीजिए
तो उस तरह से जो है आप लोग का वो हैबिट धीरे धीरे बन जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, मतलब यह बोला है कि व्यक्ति जो है वो विकास के लिए आदत की शक्ति को समझना जरूरी है। अच्छी आदत के लिए जो है वो अगर अच्छा आदत बनाना है तो अच्छी आदत के लिए जो है वो विकसित करने के लिए बुरी आदत को बदलकर जो है वो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज पैसेज में था, हम लोग डीपली जो है हिंदी में समझने के प्रयास किए हैं। अब हम लोग आगे इसका प्रश्न भी देखेंगे कि इस गद्यांश का केंद्रीय विचार क्या है। तो इस गद्यांश का जो केंद्रीय विचार जो है वो हैबिट शेप्स आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ये जो हम लोग का हैबिट जो है वो दोनों चीज के बारे में जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज के बारे में जो है वो लग सकता है ना। आदत हमारे व्यवहार को जो है वो आकार देती है और ये सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। दूसरा है कि हाउ लॉन्ग डज, हम लोग हिंदी डायरेक्ट बताते हैं कि इस गद्यांश के अनुसार एक नई आदत बनाने के लिए कितना समय लग सकता है। तो अभी बताया गया था कि 21 दिन में जो है आप लोग बदल सकते हैं आदत को। आगे है तीसरा नंबर, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट्स, मतलब यहाँ तीसरा नंबर बताया गया कि गद्यांश के अनुसार नई आदत की कुंजी क्या हो सकता है। नया आदत अगर बनाना है तो उसके लिए जो है वो तो रिपीटिंग द बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर है और उसको जो बदलना है उस चीज को आप रिपीट करते रहिए, बदलते रहिए, बार बार जो उसको दोहराते रहिए। चौथा नंबर प्रश्न आता है कि इस गद्यांश के अनुसार बुरी आदत को छोड़ने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है। अगर बैड हैबिट को अगर छोड़ना है तो सबसे हम लोग का जो कठिन हिस्सा है वो फाइंडिंग ए न्यू हैबिट रिप्लेस, मतलब जो बैड हैबिट है, बुरा आदत है, उसके जगह पर नया आदत को रिप्लेस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे कि नकारात्मक आदत को बदलने की रणनीति के रूप में यह गद्यांश क्या सुझाव देता है। तो ये गद्यांश यही सुझाव देता है कि रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वंस, मतलब एक जो नेगेटिव आदत है उसके जगह में पॉजिटिव को जो है हम लोग को रिप्लेस करना है, उसको डालना है। छठा नंबर प्रश्न आता है कि इस गद्यांश में प्रयुक्त शब्द दृढ़ता, है ना, दृढ़ता, पैसेंस जो है, दृढ़ता का समार्थी शब्द बताना है कि मतलब इसी के जैसा और भी कौन सा वर्ड है ना। तो इसका बी नंबर हो जाएगा कॉन्सेंटेंसी, ये हो जाएगा बी नंबर। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है, एकदम पूरा हिंदी में समझाया जा रहा है कि आप लोग को एक जरा भी यहाँ टफ नहीं लगेगा। पैसेज भी हम जो है हिंदी में समझाएं, उसका बाद क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश से हिंदी में करके समझा रहे हैं, तो ज्यादा डीपली हो सकता है आप लोग का, खास करके झारखंड के स्टूडेंट को बहुत डीपली समझ में आएगा ये चीज। सातवां नंबर है कि इस गद्यांश के अनुसार आदतों जो है अनुसार आदत की शक्ति को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर, है ना, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल पर्सनल ग्रो एंड द गोल अचीवमेंट, मतलब देखिए अगर ये चीज का बदलते नहीं है तो गोल को अचीव नहीं कर पाइए। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेवलपिंग गोल्स हैबिट्स, यहाँ क्या बताया 8 नंबर में कि गद्यांश के अनुसार पर अच्छी आदत विकसित करने के लिए क्या प्रभाव हो सकता है, गद्यांश के अनुसार बताना है। तो इसके लिए इट कैन लीड अ बेटर लाइफ, अपना जीवन को सुधार सकते हैं अच्छी आदत से। अब नेक्स्ट फिर से जो है वो पैसेज आता है, नहीं नहीं पैसेज नहीं है, पैसेज नहीं है। बोला है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द राधा सैड टू मी इट्स विल हेल्प यू टूडे। 9 नंबर है, ग्रामर से है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे, है ना, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कितना नंबर था, हाँ, टाइप करने में मिस्टेक किया है, जो भी जो है मॉडल सेट का टाइप किया हुआ है वो, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ है नंबर, तो इसको ऑप्शन के थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखना चाहिए। 10वां नंबर बताता है, यहाँ प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट के बारे में बोल रहा है ना, अप्रत्यक्ष तरीका से जो है भाषण रीता ने कहा, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसको बदलना है, रीता सैड आई वाज प्लेइंग, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, रीता टोल्ड दैट शी हैज बीन प्लेइंग, ए नंबर। नेक्स्ट है 11 नंबर, आई खाली जगह है लिविंग हेयर सिंस 2004 से जो है वो, तो इसमें भराएगा जो वो हैव बीन भराएगा, है ना, आई लिव, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन, हैव बीन, आई के साथ हैव लगता है ना, हैव बीन, आई हैव बीन, हैव भराएगा क्योंकि आई के साथ हैज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2004। 12 नंबर प्रश्न आता है, यहां बोला है कि 12 नंबर में खाली जगह द बेस्ट विन
मॉडल्स भरना है मे, मस्ट, कैन, माइट, क्या भराएगा तो यहां भराना चाहिए मे, दे, मे द वेस्ट विन, मे टी भराएगा ए, सॉरी ए। 13 नंबर में यू, खाली जगह गेट अप ईयरली, भरना क्या है तो मस्ट भरा जाएगा, यू मस्ट गेट अप ईयरली, मस्ट हो जाएगा। 14 नंबर आता है प्रश्न, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो है ये यहां बताना है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से जो है खेला जा रहा है, तो इसमें जो है कौन सा टेंस आता है बताना है कि किसका, मतलब ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि प्रेजेंट है, आईएनजी भी है और कुछ है, तो इसका जो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, खेल चुका हुआ है, बी नंबर 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, आई विश, आई खाली जगह बिन रिच, तो हैड भरा जाएगा यहाँ, बी नंबर 15 का भी बी हो जाएगा, आई थिंक हाँ बी हो जाएगा। 16 नंबर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, इसको नेगेटिव में जो है वो बदलना है, तो नेगेटिव में बदलने के बाद नेवर टेल अ लाई हो जाएगा, कि झूठ कभी मत बोलिए, नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखेंगे, पैसेज जो है वो बुक से है, शायद बुक से आप लोग का हो सकता है, नहीं बुक से नहीं है। हम लोग यहां देखेंगे कि कर्ग ऑफ कडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, देखिए यहां क्या बताया गया कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला जो है कुर्ग है, या फिर तो कुडाकू, सदाबहार वर्षा वनों का मसाला और कॉफी के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है, बागान के लिए, घर के लिए जो है फेमस है। सदाबहार वर्षा वन, यहाँ जो है यहाँ का जंगल जो है वो सदाबहार रहता है, मतलब जो है वहाँ 30% जो है ना, 30% हिस्सा को जो है कवर करता है वर्षा वन, मतलब देखिए ये कर्नाटक के बारे में बताया गया है, और कर्नाटक का जो है छोटे से जिला के बारे में बताया गया है, और वो जिला जो है वहाँ 30% जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो वर्षा को जो है कवर करता है। उसके बाद आगे बताया गया है कि मानसून के दौरान यहाँ इतने बारिश होती है कि कई पर्यटन यहाँ नहीं आते हैं, इतना पानी यहाँ गिरता है। और खुशियां का मौसम जो है यहाँ सितंबर में आता है, से शुरू होता है, उस समय से मार्च तक खुशियां का मौसम चलते रहता है, और मौसम एकदम सही रहता है, साथ ही कुछ बारिश भी होता है और हवा स्फूर्तिदायक भी होता है, कॉफी की खुशबू भी आती है, कॉफी का बागान भी यहाँ होता है, और कॉफी का बागान औपनिवेशिक बंगले भी मिलते हैं, छतरियां भी वगैरह वगैरह चीजें यहाँ मिलता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि व्हाट इज कर्ग, है ना, कुर्ग जो है वो या फिर तो कुडाक क्या है, तो कुर्ग या कुडाक जो है एक छोटा सा क्या है डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक हो जाएगा इसका। 18 नंबर है कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द कर्ग, कुर्ग पढ़ाएगा, है ना, कुर्ग पढ़ाएगा, तो इसका 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो कोडाकू, है ना, कोडाकू, कोडाकू, हाँ कोडाकू हो जाएगा, ठीक है, 18 नंबर का कोडाकू, कोडाकू जी। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर, वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, किसके लिए, तो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और उसके साथ रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है, वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है, और क्या होता है, तो ये सब स्पेसिस के लिए हो जाएगा, कॉफी, रेन फॉरेस्ट, बी नंबर आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए, बी नंबर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्वेश्चन आंसर से है, वेयर डीड लेंचो लिव, लेंचो जो था वो कहाँ रहता था, जी हाँ, तो लेंचो जो था वो एक पहाड़ी पर रहता था, है ना, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मतलब जो है ये कहाँ रहता था, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर ऊपर में रहता था। 21 नंबर है, हु रोट पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस को जो है कौन लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, व्हाट इज नेम द नेल्सन मंडेला डॉटर, नेल्सन मंडेला के डॉटर की जो नाम था वो क्या नाम था, तो जी हाँ जेनानी, है ना, जेनानी नाम था। 23 नंबर है कि द ब्रेकर ऑफ गोवा वाज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है, तो पैडर बोला जाता है, पैडर पैडर पैडर, ए नंबर। 24 नंबर है, हु पासेस नियर द वाटर होल, 24 नंबर बोला है कि पानी के गड्ढे पास के से जो है, पानी के गड्ढे के पास से कौन गुजरता था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डियर, हिरन, हिरन। हु वाज किट्टी, हाँ एनी का डायरी का नाम था किट्टी, तो इसका एनिस डायरी हो जाएगा, वाज किट्टी एनिस डायरी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम्स एवरी डे,
26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ट्विस अ डे, ट्विस अ डे। 27 नंबर, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी अ टर्म ऑफ सर्जरी एडवाइस। देखिए यहाँ बताया क्या गया है, यहाँ बताया गया कि कहानी में सर्जरी की जीत में डॉक्टर ने क्या सलाह दिया, है ना। सलाह यही दिया कि वो जो कुत्ता था उसको जो है वो कम भोजन दे, कट हिज फूड, ये भी कम काट, मतलब जो है वो भोजन कम करे, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, मतलब उसको एक्सरसाइज करवाया जाए, और कीप हिम द वन एवरी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब जो है अच्छे तरह से डाइट दिया जाए, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 28 नंबर की हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, ये चैप्टर हट चुका है शायद। हार का वास्तविकता की कीमत कितनी थी, जो हार चोरी, हाँ ग्रिफिन चोर वाला से है, ठीक है। तो 500 फ्रेंड्स, 500 500 500, हाँ ये। नेक्स्ट है 29 नंबर की, ग्रिफिन वाज रादर अ पर्सन, मतलब यहां बोला गया है कि ग्रिफिन एक किस तरह का व्यक्तित्व था। तो ग्रिफिन जो था वो एक लाउनेस पर्सन था, ये लाउनेस पर्सन, हाँ ये तो था, और कुछ था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड ए एंड बी। लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव, सैरी वाज द नेम ऑफ, मतलब जो है सैरी किसका नाम था। तो सैरी जो था वो इसका हो जाएगा बी नंबर, है ना, बोथ ए एंड अ सर्वेंट सैरी था, और टेलीविजन। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमको यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा इसका। तो इस तरह से आप लोग का इसमें 30 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब जो हम लोग देखेंगे इसके बाद मैथ का आएगा, और मैथ के बाद सब्जेक्टिव आएगा, और इसी तरह से आप लोग का एक सेट दिया गया है जैक के द्वारा, जो कि एक सेट से आप लोग एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा। एग्जाम की तैयारी कैसे होगा, तो आप सही जगह पर सही चैनल में जुड़े हुए हैं, जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग का चैनल जो है पूरा 95+% कैसे लाना है, वो तैयारी जो है आप लोग से ज्यादा मेहनत जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग बस 10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।